टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने लॉगिन करके अब चेक कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो स्टेटिक्स है इसी पोर्टल पर www.incometax.gov.in इस पर यहाँ पर ये अपडेट्स होते रहते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे लेटेस्ट जो स्टेटिक्स हैं उसके हिसाब से यहाँ पर जो है 5 CR प्लस जो ITRs हैं वो अब यहाँ पर प्रोसेस हो चुकी हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर जो फिगर थी वो धीरे धीरे यहाँ पर इंक्रीज हुई है। पहले यहाँ पर जो है 2 करोड़ ITR, 3, 4, अब यहाँ पर जो है 5 करोड़ ITR अप्रोक्सीमेटली जो है प्रोसेस हो चुकी हैं। और जो ये वेरीफाइड नंबर्स हैं ये भी इंक्रीज हो चुके हैं। तो जो भी SSC है अभी तक जिन्होंने ITR वेरीफाई नहीं की उनके लिए भी अलर्ट मैसेज है। ये अप्रोक्सीमेटली टोटल ITR फाइल हुई थी इस साल के लिए, असेसमेंट के 24-25 के लिए, जिसमें कि 7 करोड़ 41 लाख अप्रोक्सीमेटली ITR फाइल्ड है। और 7 करोड़ यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर 7 करोड़ 9 लाख लोगों ने ही ITR को वेरीफाई किया। यानी कि अभी भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे नंबर्स जो हैं काफ़ी हाई हैं, अप्रोक्सीमेटली 30 ले लेते हैं। यहाँ पर जो है ऐसे पर्सन है अभी भी जिन्होंने ITR को वेरीफाई नहीं किया और ITR प्रोसेसिंग हो चुकी है। अभी मैं यहाँ पर आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा। आज ITR 2 और 3 का केस यहाँ पर कवर करेंगे, ITR 4 भी कवर कर लेंगे। सबका एक बार मैं आपको दिखा दूंगा कि किस टाइम पर ITR फाइल हुई है और कब तक प्रोसेस हो गई है। तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपकी ITR कब फाइल हुई थी और कब प्रोसेस होना जरूरी है उसके लिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसके लिए फिर आपको जो है एक बार ITR को चेक कर लेना है। अगर आपने टाइमली ITR फाइल कर दी थी 31 जुलाई तक तो आप अभी उसको अगर रिवाइज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई लेट फीस पेनल्टी नहीं लगने वाली है। मैं यहाँ पर पहले लॉगिन कर लेता हूँ एक पैन नंबर के थ्रू। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो पेज है वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। यहाँ पर मेरे पास ऐसे मैसेज भी आए थे कि सर ये भी दिखा देना कि कितना इनका रिफंड बना हुआ था। ठीक है, तो डैशबोर्ड पर पहले मैं आपको रिफंड ही दिखा देता हूँ कितनी अमाउंट का रिफंड था। तो इस केस में जो रिफंड था वो 12,880 रुपीज़ का था। ठीक है, और ये 25 जुलाई को ITR फाइल हुई थी, 27 जुलाई को वेरिफिकेशन में गई है और यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। यानी कि ये ना तो प्रोसेसिंग वाली टैब है ना ही प्रोसेस ऑन पर क्लिक आ रहा है। अब मैं आपको ITR का स्टेटस एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने ITR जब क्लिक की तो यहाँ पर 25 जुलाई को ITR भरी हुई है, 27 जुलाई तक सक्सेसफुली E-वेरीफाइड लिखा हुआ है। ITR 4 का ये केस है, आपको भी इसी तरीके से चेक करना है। काफी सारे ऐसे पर्सन होंगे जिनकी यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई आ रहा होगा तो वो लॉग आउट कर देते होंगे। नहीं, आपको जो है रिफंड स्टेटस में जाकर चेक करना है। इस केस में क्या है कि ITR प्रोसेस हो गई है, रिफंड भी चला गया है। अभी मैं देखिए यहाँ पर जो है असेसमेंट 24-25 सबमिट पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो रिफंड है डेट ऑफ स्टेटस 12 अगस्त है और यहाँ पर जो है योर रिफंड हैज बीन प्रोसेस्ड बाय द रिफंड बैंकर। SBI इनका रिफंड बैंकर है। 12 अगस्त को प्रोसेस हुआ है, 12 अगस्त को इन्होंने UTR नंबर भी प्रोवाइड कर दिया। इस पर्टिकुलर डेट में UTR नंबर पेड आ गया। तो ये था पहला केस जहाँ पर ITR 4 को जो है फाइल किया गया है। अप्रोक्सीमेटली आप अगर लगा लें तो 15 डेज के अंदर अंदर यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। एक चीज मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, यहाँ पर काफी बार क्या होता है वो स्टेटस लिखा हुआ नहीं आता है कि आपकी ITR जो है प्रोसेसिंग हुई है, इंटीमेशन ऑर्डर भी आपको रिसीव नहीं होगा, लेकिन डायरेक्ट रिफंड भी जा रहे हैं इस बार। तो जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसमें एक बार आप एंट्री चेक कर ले, पासबुक जो है या बैंक स्टेटमेंट है वो अपडेट करके एक बार चेक कर लें। ठीक है, अगला केस यहाँ पर कवर करते हैं। ये है नेक्स्ट केस। यहाँ पर रिफंड का अमाउंट दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है रिफंड का अमाउंट था 59,932। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 60,000 का रिफंड था। 25 जून को ये फाइल हुई थी और यहाँ पर जो है 14 अगस्त यानी कि 14 अगस्त को प्रोसेस हुई है। तो आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए यहाँ पर जो है इन्होंने 50 डेज अप्रोक्स ले लिए। 50 डेज ध्यान से समझिएगा, जून के हो गए, पूरा यहाँ पर जो है जुलाई चला गया है और 14 डेज इन्होंने यहाँ पर ये भी ले लिए हैं। अपडेट है और यहाँ पर प्रोसेसिंग की जो है मैसेज भी आ रखा है, डाउनलोड इंटीमेशन का ऑप्शन भी आया हुआ है। जो इनका रिफंड है वो 16 अगस्त को भेजा गया है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वहां पर जो है 13 और 14 को भेजे गए थे रिफंड काफी सारे। अब यहाँ पर जो है 16 अगस्त को यानी कि 15 से नेक्स्ट डे में भी काफी सारे रिफंड जो है भेजे गए हैं। आप एक बार अब चेक कर ले रिफंड आया है या नहीं आया है। इन्होंने इस केस में भी अकाउंट नंबर दिया हुआ है, UTR नंबर दिया हुआ है, स्टेटस पेड आ रहा है। तो मैंने आपको ITR 4 का दिखा दिया, ITR 2 का भी दिखा दिया। मैं आपको यहाँ पर ITR 3 और ITR 1 के भी दिखा देता हूँ। आपको अंदाजा लगेगा कि इस दिन में मतलब कितना टाइम लग रहा है इस बार ITR प्रोसेस होने में, अगर सब कुछ ओके है तो। और अगर इतने टाइम में आपकी ITR प्रोसेस नहीं हो रही है तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पर वो भी बता दूंगा आपको क्या क्या चेक करना है। अब यहाँ पर ITR 3 का केस देखिएगा। पहले मैं आपको रिफंड दिखाता हूँ कितने अमाउंट का रिफंड था। तो यहाँ पर जो रिफंड है वो 26,900 का रिफंड है। 22 जून को फाइल की गई थी और 13 अगस्त यानी कि अप्रोक्सीमेटली इसमें भी यहाँ पर जो है इतने डेज यहाँ पर ले लिया इन्होंने। 50 डेज आप अप्रोक्सीमेटली लेकर चलिएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है टाइम लग रहा है 50 से 60 डेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ITR दिखा देता हूँ। ITR जो है ये 3 है, ITR 3 का ये केस है। ये 22 जून को फाइल हुई थी और 13 अगस्त को प्रोसेस हो गई है।
तो अलग अलग डेट की मैंने आपको आइडिया दिया, एक 12 में हुई है, एक 13 में हुई है, एक यहाँ पर 16 में प्रोसेस हुई है, रिफंड जो है डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। एसएससी ने जो है कंफर्म किया है कि उनका जो रिफंड है वो आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे, सेम इसमें भी ये आ रहा है कि आपको जो रिफंड है प्रोसेस होकर ये बैंक अकाउंट नंबर है, उसमें 16 अगस्त को वो भेज दिया गया है। तो आप ये भी देखिएगा कि आईटीआर प्रोसेस होने में कितना टाइम लग रहा है। एक बार जो प्रोसेस हो रही है विद रिफंड ड्यू, यानी कि 13 अगस्त को प्रोसेस हुई विद रिफंड ड्यू, और 16 अगस्त को यहाँ पर स्टेटस अपडेट हो गया कि 16 अगस्त को इन्होंने जो है प्रोसेस भी कर दिया है। ये आईटीआर 3 का केस है। अब आईटीआर 1 का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है आईटीआर 1 मैंने ओपन करी हुई है। अब आईटीआर 1 के केस में मैं पहले आपको रिफंड दिखा देता हूँ कितने अमाउंट का रिफंड था। तो इस केस में यहाँ पर जो है 33,000 अप्रोक्सीमेटली रिफंड था। 19 जून को फाइल की गई है, 19 जुलाई को फाइल की गई है, और 21 जुलाई यानी कि 21 जुलाई को ये प्रोसेस हो गई है। और इसमें जो रिफंड था 33,000 का था। ये मैंने आपको दिखा दिया, रिफंड का स्टेटस भी एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो आईटीआर 1 और 4 है उनमें तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 22 जुलाई को यानी कि नेक्स्ट डे में जो है ये रिफंड बैंकर को जो है भेज भी दिया गया है, और रिफंड जो है एसएससी के अकाउंट में क्रेडिट भी हो गया है। तो मैंने आपको सारे केस दिखा दिए। यहाँ पर आईटीआर 1 फटाफट से चेकिंग कर लेनी है क्या 26 से इसमें गलत आ रही है। ठीक है, जो भी फाइलर्स हैं यहाँ पर जैसे मैंने बताया स्लॉट वाइज आईटीआर प्रोसेस हो रही है, तो आपको टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। धीरे धीरे के सारी करके यहाँ पर जो आईटीआर प्रोसेस की जा रही है। अब यहाँ पर जो है ये जो मैंने आपको दिखाया था स्टेटिक्स में 5 करोड़ प्लस आईटीआर जो है प्रोसेस हो चुकी है। तो अगर आपने सही आईटीआर भरी है तो आपको कोई एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बस वेट करिएगा। हाँ, एक पॉइंट आता है बैंक वैलिडेशन का। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था काफी सारे बैंकों में क्या हुआ है, वो बैंक इनएक्टिव था तो वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा था। तो आपको बैंक भी वैलिडेट कर देना है। यहाँ पर माई प्रोफाइल में जाकर एक ऑप्शन आता है बैंक वैलिडेशन का, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर जो है बैंक वैलिडेशन इस तरीके से होना चाहिए, वैलिडेटेड एंड ईबीसी एनेबल एलिजिबल फॉर रिफंड। मेल आईडी मोबाइल नंबर अगर लिंक भी नहीं है, मतलब जो आपके बैंक में लिंक है वही आप यहाँ पर माई प्रोफाइल में अपडेट कर दीजिएगा, ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर वैलिडेटेड होना जरूरी है और एलिजिबल फॉर रिफंड। और यहाँ पर देख लीजिएगा कोई ऐसा अकाउंट तो नहीं है जो कि यहाँ पर बंद हो रखा हो, तो उसको यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे काफी सारे और एग्जाम्पल्स हैं, अभी लेटेस्ट वीडियो आने वाले हैं। जैसे जैसे